जय हिंद स्टूडेंट्स। चैप्टर सर्कल चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और टेंजेंट थ्योरम भी देखा। तो इसमें हम एक चीज़ भूल गए कल कि टेंजेंट की डेफिनेशन। अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल in a single point, or a circle and a line has only one common point, a circle and line has only one common line, then that line is called as tangent of a circle. And if a line and circle has two common points, line and circle has two common points, then that line is called secant. What it's called? Secant. And it is called as tangent. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने टेंजेंट थ्योरम देखा। टेंजेंट थ्योरम क्या देखा? इफ L is a tangent to the circle, then the radius is perpendicular. Then the radius is perpendicular to the tangent, but आपकी radius at a point of contact. If tangent to the circle is perpendicular to the radius at a point of contact. ये हमने पढ़ा। अभी उसका उल्टा करेंगे। अगर कोई लाइन है और वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, किसके साथ? रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन टेंजेंट है क्या? ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो इसका प्रूफ देखेंगे अभी कॉन्वर्स थ्योरम का। इससे पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि चैप्टर में छोटे छोटे हर जगह पे प्रॉपर्टीज है। जो इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जो एग्जाम्पल सॉल्व है वो भी आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कि सर ने नहीं सिखाया तो नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम सेट में तो हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट में इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको करने होते हैं। ये हम कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके पास है, आपका काम है उसको ओपन करके देखना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर ये एग्जाम्पल सर ने जो पढ़ा है उसी टाइप का है क्या, तो इसमें क्या चेंजेस है। सो इट इज़ योर ड्यूटी। ओके, डाउट है पूछिए, ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो लेट्स सी कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है? रेडियस एट इट्स पॉइंट। ओके, सो देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स, हमें डिस्टर्ब हो गया था, कोई आ गया था इसलिए। ओके, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट। अगर कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है, समझ लो लाइन एल है, किसको परपेंडिकुलर है? सर एक रेडियस को परपेंडिकुलर। रेडियस कौन सी? यहाँ पे एम एन। तो कंसिडरेशन हमने कर लिया, एम इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एम एन इज रेडियस, और लाइन एल जो है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। इतना तो कंसिडरेशन हो गया। ओके, सो वो क्या होती है? टेंजेंट होती है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, देन इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन एल क्या है? टेंजेंट है। वहां पे टेंजेंट थी तो परपेंडिकुलर प्रूव किया था, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा? टेंजेंट है। समझ में आ रहा? वहां पे टेंजेंट थी तो परपेंडिकुलर प्रूव किया, यहाँ पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो, ये प्रूफ के लिए हमें एक बात का डिस्कशन करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और इसमें अगर मैं ये साइड कंसिडर करूँ, कोई भी साइड हो जाए, और ये आपका बेस है, समझ लीजिए BC, और ये मेरी साइड AB हमेशा AC से बड़ी रहेगी, क्योंकि आप बोलोगे कि सर कि हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। हाइपोटेनियस जो होती है वो रेक्टेंगल की बिगेस्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई बिगेस्ट साइड की। अगर मैं ये बिगेस्ट साइड इधर मूव करता हूँ, किधर मूव करूंगा? इधर अगर मूव करता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं ये AC को इधर मूव करता हूं, मीन्स ये AC को मैं यहां पे ले आया, देखो इतना खींच के ले आया। सो दिस इज ABC। हमने एक्टिविटी देखी थी 9th में, याद होगा आपको शायद। मैं जैसे जैसे ये जो एंगल है इसको मैं छोटा करते जाऊंगा, 0 0 करते जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये जो AC है AB के बराबर कब होगी? जब ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बचेगा। इट मीन्स AB और AC सेम हो जाएंगे, तब तक तो AC बड़ा ही रहेगा बेटा। यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, AC बड़ा ही रहेगा AB से, सॉरी हो जाता है, ये AC बड़ा ही रहेगा AB से, AC बड़ा है AB से। तो ये जितना मैं खींचते जाऊंगा तभी भी AC AB से बड़ा है, बट ये कब इक्वल होगा? जब ये एंगल 0 हो जाएगा, तभी AC इक्वल टू AB हो जाएगा, और AC और AB तो एक ही हो गए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना इधर, क्योंकि इनका पॉइंट तो मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली, ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट। तो यहाँ पे यहीं पे C, यहीं पे B है, यही C और यही B हो गया। इट मीन्स अगर मैं इसको आधा डिग्री भी लाता हूं तो ये ऑब्वियसली ये बड़ा ही रहेगा। ये जो आधा डिग्री भी लाया मैंने, तो भी ये AC जो है
ए बी से बड़ा होता है। इसी कंसेप्ट का यूज हमें करना है। इसमें क्या यूज करना है देखते हैं। इस फिगर में अगर आप देखोगे एम एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, कहाँ पे, लाइन एल पे, और यहाँ पे मैंने प्रूफ दिखाना है कि ये जो एम पी है ये इस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर ये हाइपोटेनियस ले, ऑब्वियसली एम पी जो होगा वो एम एन से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वो बड़ा है इट मीन्स वो रेडियस से बड़ा है। अगर वो रेडियस से बड़ा है तो पी पॉइंट कभी भी सर्कल पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है रेडियस से बड़ा अगर डिस्टेंस आता है तो वो सर्कल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे होते हैं, रेडियस के डिस्टेंस पे होते हैं ना। जब एम पी की वैल्यू रेडियस के बराबर आएगी तभी पी पॉइंट यहाँ पे खिसक के यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, एन तक। बट ये अगर एन तक आ जाएगा तो एम एन तो इक्वल ही हो जाएगा। हमें प्रूव ये करना है कि पी ये सर्कल पे नहीं है। अगर ये सर्कल पे नहीं है तभी तो हम बोल पाएंगे कि एम एक लौता पॉइंट है जो लाइन एल और सर्कल शेयर करते हैं। और अगर सिंगल पॉइंट एक लाइन और सर्कल शेयर करते हैं तो लाइन एल क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। वही तो हमें प्रूव करना है कि एन के सिवा ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। हमने पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी को हम शो करना चाहेंगे कि सर्कल पे आता है क्या, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं सर्कल पे निकालना। हमने पॉइंट एन पी यहाँ पे भी लिया तो हम प्रूव कर देंगे कि एम पी जो है वो एम एन से बड़ा है, जैसा आया शो न्यू। ओके, तो ये प्रूफ आपको लिखना है। सो लेट्स सी द प्रूफ। सो प्रूफ मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया, अभी उसको समझाना है कि टेक एनी पॉइंट पी, ले लिया पी पॉइंट, कहाँ पे, ऑन लाइन एल, बट वो पॉइंट पी क्या होना चाहिए, एन को छोड़ के दूसरा। एन पे आप पी पॉइंट नहीं ले सकते अदर देन एन। एन पॉइंट को छोड़ के आप इधर पी लो या फिर इधर पी लो, एन पॉइंट जो है एन, इसको छोड़ के आपको पी पॉइंट कोई भी लेना है। ले लिया किस पे, लाइन एल पे, और ड्रॉ एम पी ड्रॉ कर लिया, हो गया। अब ये ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, एम एन पी, इसमें एंगल एन जो है वो क्या है, 90 डिग्री, ये साइड भी होगी 90 डिग्री है। इट मीन्स एम पी क्या हो गया आपका, एम पी 90 के सामने वाली साइड मीन्स क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। अगर ये हाइपोटेनियस है तो एम पी ऑब्वियसली बाकी साइड से बड़ी होगी, तो एम पी एम एन से क्या हो गई, बड़ी, एम एन से क्या हो गई भाई, बड़ी हो गई। ठीक है, अगर ये बड़ी हो गई तो ऑब्वियसली सेगमेंट एम पी ये एम एन से क्या है, रेडियस एम एन से बड़ी है, मीन्स रेडियस से बड़ी हो गई। अगर सेगमेंट एम पी रेडियस से बड़ी है तो एम तो सेंटर पॉइंट है और पी लाइन पे है, और अगर वो बड़ा है तो पी वो कभी भी सर्कल पे आना पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर वो रेडियस के बराबर होता तभी वो सर्कल पे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिया तो मेरा एम क्यू पॉइंट है तो एम क्यू इक्वल टू एम एन होगा, तभी क्यू पॉइंट सर्कल पे आएगा। अगर मैंने एम क्यू यहाँ पे लिया, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये सर्कल पे है क्या, नहीं, ये बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि एम एन ये रेडियस है तो इसके बराबर ये नहीं आ रहा है। जब इसके बराबर ये आ जाएगा तभी ये क्यू पॉइंट सर्कल पे है। अब यहाँ पे एम पी जो है ये बड़ा है इसलिए पी पॉइंट सर्कल के बाहर है। इट मीन्स पी इज नॉट ऑन सर्कल। इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइन एल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली वो बड़ा है, किससे बड़ा है, वो जो पॉइंट लूंगा वो एम पी जो है, पी पॉइंट कोई भी लूंगा तो एम पी ऑब्वियसली एम एन से बड़ा रहेगा, मीन्स रेडियस से बड़ा रहेगा। इसका मीनिंग पी पॉइंट सर्कल पे नहीं है। अगर पी पॉइंट सर्कल पे नहीं है इट मीन्स लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, वो भी एक ही पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज एन। अगर वो एक ही पॉइंट है तो लाइन एल को क्या कहेंगे अपन, टेंजेंट कहेंगे। होप आपको ये समझा होगा। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स गो नेक्स्ट। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। समझ लीजिए सर्कल है और यहाँ पे भी एक सर्कल है। क्लास में सिखाते समय सर्कल ठीक आता है, सुबह सिखाते समय क्यों नहीं आता मुझे पता ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो सर्कल है इसमें अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया अंदर तो यहाँ से मैं टेंजेंट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, सर्कल पे होने वाला पॉइंट, ये सर्कल के इंटीरियर में। सो यहाँ पे टेंजेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉइंट मैं सर्कल पे लेता हूँ, एक ही पॉइंट ले रहा हूँ सर्कल पे, तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट है उससे आप एक ही टेंजेंट निकाल सकते हो, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं। ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर सर्कल के इंटीरियर में अंदर अगर कोई पॉइंट है, यू कांट ड्रॉ, नो यू कांट ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट इंटीरियर में से। यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। यहाँ पे नो, नॉट पॉसिबल, एक भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे इफ अ पॉइंट इंटीरियर हो गया, ऑन दिस सर्कल हो गया, और एक्सटीरियर अगर है
So how many tangent you can draw which pass through the point? So you can draw 2 tangent. कितने tangent निकाल पाओगे तुम लोग? 2 tangent निकाल पाओगे. देखो अभी मैंने निकाला है. तो how many tangent you can draw? Can you tell me? 2. So 2 tangents आप निकाल सकते हो. जैसे मैं 2 tangent निकालता हूँ, tangent यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, कर रही है, ठीक है. तो जब ये इंटरसेक्ट करती है तो ये टेंजेंट टुकड़ों में बट जाती है, सेगमेंट्स में. दिख रहा है आपको ये सेगमेंट? ये समझ लो ए है, ये बी है और ये पी है. तो ये सेगमेंट बन गया ए पी और एक सेगमेंट बन गया बी पी. ये जो सेगमेंट है ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है, बट इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोल रहे हैं. तो यहाँ पे ए पी को हम लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट सेगमेंट बोलेंगे. इसका मीनिंग क्या हो गया? अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन अ पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट. और वो टेंजेंट का जो टुकड़ा है उसको क्या कहा जाएगा? टेंजेंट सेगमेंट कहा जाएगा. तो यहाँ पे जो ए पी से लेके ए तक, इसको आप पी ए रीड करो या फिर ए पी रीड करो, इसका मीनिंग सेम है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा. दोनों जाओ शादा जाओ, शादा से दोनों जाओ, रोड तो वही है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा. तो आप ए पी रीड करो या फिर पी ए रीड करो, टेंजेंट सेगमेंट है. इसको यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं बोला जाएगा बिकॉज इट इज टेंजेंट. तो यहाँ पे ये टेंजेंट सेगमेंट का कुछ थ्योरम है. वो थ्योरम ऐसा है कि कोई भी टेंजेंट सेगमेंट हो, अगर आप एक ही पॉइंट से निकलने वाले 2 टेंजेंट अगर सर्कल को निकालते हो, एक ही पॉइंट से, बाहर के एक ही पॉइंट से निकलने वाले 2 टेंजेंट अगर आप एक सर्कल पे निकालते हो, बाहर से एक पॉइंट से निकलने वाले 2 टेंजेंट एक ही सर्कल पे निकालते हो, तो ये जो टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इनका मेजरमेंट सेम होता है. अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर रहेगा. ये थ्योरम है. अब इसको प्रूव करना है. अब इसको कैसे प्रूव किया गया है तो ये एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा मैं डिटेल में. तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है समझ लो, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ ये क्या आता है मेरा 90 डिग्री, ये क्या आता है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से तो परपेंडिकुलर आएगी. यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन निकाल दी, ठीक है. अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस ट्रायंगल के लिए, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल. ये जो लाइन है ये लाइन कॉमन हो गई. दिस लाइन इज कॉमन, करेक्ट है. और ये तो रेडियस हो गई भाई, और ये तो 90 डिग्री का ट्रायंगल है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग साइड भी, मींस साइड ए पी और साइड पी भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ये थ्योरम है और ये इसका प्रूफ मैंने एक्सप्लेन किया. तो देखते हैं कैसा है, लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. बुक में आपको गिवन और ट्रू प्रूफ लिखने के लिए बोला है. जो थ्योरम है टेंजेंट का सेकेंड का थ्योरम है. टेंजेंट सेगमेंट सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, टेंजेंट का सेगमेंट थ्योरम. यहाँ पे एक कंफ्यूजन ऐसा है इस चैप्टर में, और एक थ्योरम है जिसको टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम कहा जाए. जैसे एक सर्कल है और उसमें एक टेंजेंट है और एक सेकंड गई है, तो ये जो सेगमेंट बनती है इसकी, ये देखो यहाँ पे ये 2 सेगमेंट बन रही है, 2 और ये 2 सेगमेंट मिलके, ये कुछ थ्योरम है. तो यहाँ पे टेंजेंट सेकंड और उनका सेगमेंट्स का थ्योरम है, और यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, टेंजेंट्स के सेगमेंट का थ्योरम है. थ्योरम क्या है? Tangent segment drawn from a exterior point to a circle are congruent. An exterior point, an का मीनिंग क्या हो गया? एक ही पॉइंट है. टू अ सर्कल, अ का मीनिंग क्या होगा? एक ही सर्कल है. एक सर्कल पे एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट सेगमेंट निकाला जाता है तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अभी टेंजेंट सेगमेंट निकालने पड़ेंगे. तो गिवन में क्या आएगा? डीपी एंड डीक्यू आर द टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल ऑफ पॉइंट ओ. गिवन होगा. क्या प्रूव करना है? ये जो डीपी और डीक्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है. तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन किया आपको, उस तरह से हम जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ. प्रूफ में क्या लिखना है कि हमें बात करनी पड़ेगी पहले ट्रायंगल्स के बारे में. 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी. ओके, ए पी सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट ए क्यू. वाई? रेडाई ऑफ सेम सर्कल की रेडियस है दोनों, ठीक है. उसके बाद segment AD is congruent with segment AD. Why? Common side. ये दिख रहा है आपको? AD कॉमन साइड है. लास्ट में क्या आएगा? एंगल APD is congruent with एंगल AQD. क्यों बेटा? टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से वो परपेंडिकुलर है कि नहीं. सो देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल AQD. थोड़ी सी फेंट हो गई इंक, लेट मी फिल इट. सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट.
अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. इट मीन्स देयरफॉर सेगमेंट DP is congruent with segment DQ. Q corresponding side of congruent triangle. Hence proof DP congruent DQ. हो गया ना प्रूफ, इतना ही प्रूफ था उसका. आज हम ये भी रुकते हैं. थ्योरम्स हमारे खत्म हो गए. कल सारे इस पे डिपेंड, टेंजेंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम और ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इस पे एग्जांपल्स देखेंगे. छोटा सा वीडियो आज, टाइम भी हो गया आज थोड़ा सा, क्योंकि आज 10th और 9th पे टोटल कंटिन्यूस पीरियड होते हैं. पॉसिबल नहीं होता है, थकान हो जाती थोड़ी, सॉरी बेटा. आगे से नहीं होगा ऐसा अभी आज के दिन प्लीज़, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग माई होम. दैट इज़ वाई वो भी एक हैरेसमेंट चल रही, रोज रोज एक एक चीज़ें लेके जा रहे हैं हम. यू विल अंडरस्टैंड. प्लीज़ ये करो. ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाने का भी एक इसमें रीज़न है कि थ्योरम अलग रखो, एग्जाम्पल अलग रखो तो मज़ा आती है, क्योंकि आप लोग थ्योरम अगर रीड करना चाहो तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे. प्लीज़ डू इट. जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी देखा करो. आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा. थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार रिवाइज करके देखो. जितनी बार देखोगे उतना आपका फ़ायदा है. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.